जय हिंद दोस्तों। आपको ध्यान होगा कि दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतीयों को एक नई सौगात दी थी, जीएसटी की स्लैब कम करके। यूजुअली जीएसटी की जो स्लैब थी वो 4 हुआ करती थी, लेकिन आपको ध्यान होगा वो अब जाकर 2 हो चुकी है। काफी राहत मिली है आम जनता को। लेकिन यही सरकार ने न्यू ईयर के ठीक पहले थोड़ा रेलवे फेयर में हाइक कर दिया है। आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि अगर आज आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ इस तरह की ट्रेन देखने मिल जाए, देखिए ये रियल है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, कश्मीर से ली गई एक छोटी सी क्लिप है। यहां पर पुरानी वंदे भारत है, पुरानी रेलवे है, लेकिन आने वाले टाइम में वंदे भारत में कुछ इस तरीके की आपको स्लीपर कोचेस मिलने वाली है और मिल भी रही है। तो अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो आप वो भारत में तो रहना पसंद नहीं करेंगे ना, जिसमें मुफ्त में सबको सब चीज मिल जाए, लेकिन हाँ उसकी एक जेब से एक पैसा सरकार को ना जाए। देखिए सरकार को पैसा देने का हमारा जो इंटेंशन होता है वो बस इतना ही है कि हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और जिस तरीके से 2014 के पहले और 2014 के बाद रेलवे में ने अपना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में डेवलप किया है, ऐसे ही समझ सकते हैं कि 2014 के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेशन पहली बार बने हैं, वहां पर पहली बार रेल पहुंची है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेल बजट अलग अलग होने के बावजूद भी 1924-25 से पहली बार भारत में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन 1924-25 से लेकर 2017 तक रेल बजट को अलग पेश करने की परंपरा रही है। अब यह परंपरा आप भले ही मेंटल स्लेवरी बोल ले, लेकिन इस दौरान रेलवे ने क्या उपलब्धियां थी, क्योंकि हमने तो वो समय देखा है जब जो शौच होता था वो ऐसी रेलवे ट्रैक्स पर पड़ा रहता था। वो तो भला हो 2014 के बाद की बायो टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस हुए और तब जाके रेलवे ट्रैक्स थोड़ा साफ होने लगे। रेलवे स्टेशन की ऐसी हालत रहती थी कि वहां पर किसी को छोड़ने जाओ तो ऐसा लगता था कि बस छोड़ के वापस आ जाओ। लेकिन आज 15-15, 20-20 आधे घंटे तक लोग अपने जो परिवार वाले हैं उनके साथ रहते हैं। थोड़ी सुरक्षा बढ़ी है, वरना वो अनाउंसमेंट भी सुना है हमने जिसमें अनजान वस्तुओं को नहीं छूने के लिए कहा जाता था। उसमें बम धमाके हो सकते हैं, बम विस्फोटक सामग्री हो सकती है, लेकिन आज ये सब चीजें सुनने नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रैपिडली बढ़ा है कि उसे अब वर्कफोर्स की कमी हो रही है। कारण यही है कि आज की जो न्यूज आई है उसमें साफ कहा गया है कि 26 दिसंबर के बाद से 215 किलोमीटर के ऊपर कोई अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसे 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 500 किलोमीटर की दूरी तय करी है तो आपके ऊपर 10 रुपए किराया बढ़ जाएगा। ये वो 10 रुपए है जो आप सब्जी वाले के साथ हो सकता है कि मोल भाव कर ले, लेकिन ये वही 10 रुपए है जो आप किसी बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा टिप के रूप में देके आते हैं। मैकडॉनल्ड्स वाले को बोल देते कि नहीं आप रख लीजिए, हमारे काम के नहीं है। लेकिन हाँ आप वो भी हो सकते हैं जो सब्जी वाले के साथ तो मोल भाव कर लेगा, लेकिन मॉल में जाएगा तो नहीं, स्टेटस मेंटेन करना है तो हम वो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे के ही जाएंगे। तो देखिए भारत में वो भारतीयों का भी समूह है जो सिविक सेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आज भी जिस तरह की फैसिलिटीज रेलवे देता है, बायो टॉयलेट्स में से अगर आज भी शौच में से डब्बे गायब हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में वो जनता भी है जिन्हें ये सुविधाएं नहीं चाहिए, जो ये सुविधाएं एफर्ट ही नहीं कर सकती, देख ही नहीं सकती कि भारत इस तरह की तरक्की कर ले। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी है जो ये चाहते कि हमारे टैक्स का एक एक पैसा सही जगह लगे, और यही सरकार का इंटेंशन है। लेकिन हाँ अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसिज्म हो भी क्यों रहा है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक सीधा क्रिटिसिज्म है कांग्रेस की तरफ से कि हमसे बिना पूछे ये निर्णय लिया गया है, और बजट के ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है, न्यू ईयर के ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है। ये बिल्कुल भी सराहनीय काम नहीं किया है अभी वर्तमान की सरकार ने। इसीलिए रेलवे फेयर हाइक स्पार्क्स कंट्रोवर्सी अहेड ऑफ द बजट, कांग्रेस स्लैम्स डिसीजन एज सरप्टिटियस। अब यहां देखिएगा, यहां पर जो टिकट चेक है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला आपको पूरा बताता हूं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आज जो सरकार ने निर्णय लिया है इसके ऊपर काफी सारे मीम्स भी बनना चालू हो चुके हैं। देखिए यहां पर केसी वेणुगोपाल जी का पहले मैं आपको एक कमेंट बता देता हूं। इन येट अनदर मूव टू हरेस द पुअर and the middle class, the government is surreptitiously raising railway fares across the country. Under the Modi regime, ordinary passengers have been subjected to a hell ride with overcrowded trains, stampedes on railway stations and a total lack of facilities. देखिए कांग्रेस की तरफ से आ रहा है टोटल लैक ऑफ फैसिलिटीज। तो जब कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो हमें यह समझना होगा कि यहां पर वो खुद का रिपोर्ट कार्ड दे रही है कि करंट गवर्नमेंट का दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको फैसिलिटीज देनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली बढ़ भी रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार एक स्टेशन बना, पहली बार एक रेल चली, अब स्टेशन बना, रेल चली, ऑब्वियस सी बात है
एम्प्लॉयज की आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज के समय में जो भारतीय रेलवे है उसके साथ भी साजिश हो रही है। और भारत अभी जिस कॉन्स्पिरेसी से गुजर रहा है, वो चाहता है, हमारे जो दुश्मन देश है वो चाहते हैं कि सबसे वल्नरेबल सेक्टर्स को टारगेट किया जाए, जहां पर कैजुअलिटी ज्यादा हो। कारण यही है कि हमारे रेलवे ट्रैक्स में आपने देखा होगा अक्सर किसी न किसी प्रकार के ऐसे औजार मिलते रहते हैं जिसमें एक विशेष वर्ग यह चाहता है कि रेल दुर्घटनाएं हो और इसका दोषारोपण सरकार को डाल दिया जाए। बल्कि उनको पता है कि अगर सरकार को गिराना है तो आपके पास अच्छे मुद्दे हैं जिसे आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जो बताती है कि देश में एक सत्ता की लालच भी कितनी भूखी हो सकती है, जो ये चाहती है कि सरकार ऐसे मुद्दों के कारण गिरे और जो चाहती है कि दूसरे देश ऐसी चीजें करें। कारण यही है कि हमें कुछ ऐसे वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें रेल की पटरियों पर कुछ औजार रखे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको भी पता है कि भारत का रेलवे बहुत वल्नरेबल है और दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क्स में आता है, इसलिए हमारे लिए और चिंता वाली बात है। और एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। 2014 के पहले तक जहां 20 से 30% इलेक्ट्रिफिकेशन था, आज मोर देन 85% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और रेल वहां तक जा चुकी है जहां पर रिमोट एरियाज थे, हिली रीजन हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह हो रहा है। तो मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब सरकार को भी जरूरत है। और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है टोटल लैक ऑफ फैसिलिटी, इससे तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको वंदे भारत जैसी चीज चाहिए तो आपको एक प्रकार से यह भी सोचना होगा कि सरकार को फिर पैसा भी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक हिपोक्रेसी है, कांग्रेस एक तरफ बोल रही है टोटल लैक ऑफ फैसिलिटीज, यहां पर पैसेंजर्स को ओवरबर्डन किया जा रहा है, ऑर्डिनरी पैसेंजर को। ये बात सच है कि इस साल दूसरी बार ये हाइक किया गया है, लेकिन यहां पर एक और ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। अभी हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान होगा 25 रुपए पर टैक्स और 25 रुपए टैक्स पर टॉयलेट सीट इन अर्बन एरियाज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, मतलब उनका टैक्स है, यहां का टैक्स एक प्रकार से जो आम जनता है उसके ऊपर मार है। और साथ ही कांग्रेस के ऑफिशियल चैनल में भी देखिए एक बड़ा सा बेहतरीन सा है, मुझे भी वैसे मीम है तो अच्छा तो लगा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया है, नए साल से पहले महंगाई मैन मोदी ने तो यहां देखिएगा जो फिलहाल काम की चीज है कि रेलवे ने किस तरीके से इस फेयर को रेशनलाइज किया। मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो किसी भी तरीके का फेयर यहां पर बढ़ाया नहीं गया है, सब अर्बन और मंथली सीजन टिकट में। और सुनिएगा, अगर आपने 26 दिसंबर के पहले टिकट की बुकिंग कराई है, फिर भले वो 4 महीने 5 महीने बाद की हो, आपके पास अभी भी समय है। अगर आपको 10 रुपए बचाने हैं तो आप अभी ही बुकिंग करा सकते हैं अपनी टिकट की। तो यहां पर 26 दिसंबर के बाद सारी चीजें इफेक्ट में आने वाली है। दूसरी चीज, 215 किलोमीटर के ऊपर 1 पैसा पर किलोमीटर के ऊपर आपके ऊपर किराया एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब यह हुआ कि 1 पैसा पर किलोमीटर ऑर्डिनरी क्लास के लिए है और मेल एक्सप्रेस एसी क्लास के लिए 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से। मतलब अगर आप 500 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन इस 10 रुपए एक्स्ट्रा देने से रेलवे के पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो एक्स्ट्रा 600 करोड़ का है। और उसका कारण यहां पर रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि रेलवे ने अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया है, ऑपरेशंस को बढ़ाया है ओवर द लास्ट डिकेड, जिसके कारण हाई लेवल ऑफ ऑपरेशंस, इंप्रूव सेफ्टी और मैन पावर भी बढ़ गया है। सेफ्टी भी बढ़ गई है, मैन पावर भी बढ़ गया है, हायर लेवल ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ गया। और इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए रेलवे ने यहां पर थोड़ा सा, बिल्कुल 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। अभी जो मैन पावर है वो रेलवे को कॉस्ट करता है अराउंड 1,15,000 करोड़ का। और इसमें जो ऑलरेडी रेलवे के एम्प्लॉइज है, जो पेंशनर्स थे, उनके ऊपर जो भार आया है वो 60,000 करोड़ का आया है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी यहां पर बढ़ चुकी है 2,63,000 करोड़ से इन द ईयर 2024 एंड 25। अब यहां पर हुआ यह है कि रेलवे ने वैसे तो हायर कार्गो लोडिंग पर भी फोकस किया है, लेकिन साथ ही साथ पैसेंजर फेयर को भी रेशनलाइज कर दिया है। मतलब 215 किलोमीटर तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन 215 किलोमीटर के बाद आपको 1 पैसा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। राइट? अब आपको यह समझना है कि अगर आपको यह सुविधाएं चाहिए तो जाहिर सी बात है कि रेलवे कहीं ना कहीं से तो वसूलेगा। आप देखिए यहां पर पवन खेरा जी का एक स्टेटमेंट आया है। पवन खेरा जी ने स्कैथिंग अटैक किया है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और इस पूरे हाइक को सरप्टियसली कहा है। और यह इसलिए कहा है क्योंकि आपको ध्यान है अभी बजट का इंट्रोडक्शन होने वाला है फेब के मंथ में, और बजट के ठीक पहले इस तरीके का अनाउंसमेंट अपोजिशन को थोड़ा परेशान कर रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया अभी कि 1924-25 से लेकर 2017 तक भारत में जो बजट था उसमें रेलवे बजट को अलग पेश किया जाता था। एक परंपरा थी, लेकिन यह परंपरा भी मानसिक गुलामी को ही बताती थी।
अलग अलग बजट पेश होने के बावजूद भी आपके पास पता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि रेलवे में किस तरह की फैसिलिटी थी, आपने देखी भी है, और आज किस तरह की फैसिलिटी है। तो अगर फैसिलिटी चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में एक वो वर्ग है जिसे सिविक सेंस का सी भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और जो चाहता है कि वो ऐसे ही जीता रहे, उसे एक पैसा ना देना पड़े, लेकिन हां उसे चाहिए चीजें पूरी की पूरी, भले ही उसकी जेब से एक पैसा ना निकले। तो जो हमारा एक निस्वार्थ भाव वाला देश था, देश को समर्पित वाली भावना थी, वो अभी थोड़ी बदल चुकी है। उसमें दोष भी सरकारों का है जिन्होंने मुफ्त में रेवड़ियां बांटना चालू करी है। अब आगे समझिएगा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि 26 दिसंबर के बाद ही ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, और यहां पर सारे के सारे आपके वही क्लॉजेज है जो बताए गए हैं स्टार्टिंग में रेलवे की तरफ से। लेकिन काम की चीज है, इसमें असर क्या पड़ने वाला है। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाहिर सी बात है, रेलवे को यह मदद करेगा उसको ऑपरेशनलाइज करने में, उसकी जो एक कॉस्ट बियरिंग बढ़ चुकी है, और रेलवे को फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हर दिन लाखों पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। वो बात हो सकती है कि कुछ अप डाउन करते होंगे, कुछ 215 किलोमीटर के ऊपर जा रहे होंगे, लेकिन लाखों पैसेंजर से भी अगर 1-2 पैसे, 3 पैसे, 10 पैसे या 1 रुपए, पूरे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का भी मुनाफा हो रहा है, तो वो रेलवे के लिए एक बड़ा अमाउंट ही है, क्योंकि लाखों लोग रोज ट्रेवल कर रहे हैं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए मार्जिनल इंपैक्ट है। अगर 215 किलोमीटर के पहले कोई एक बहुत गरीब व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है तो यूजुअली वो अप एंड डाउन ही करता है, और आजकल तो सड़कें इतनी बेहतरीन बन चुकी है कि अगर किसी को एक गांव से दूसरे गांव भी जाना है तो वो अपने पूरे परिवार को उसी गाड़ी में बैठा के बिल्कुल स्वाभिमान तरीके से इधर से उधर जा सकता है। अदरवाइज पहले वही व्यक्ति बस के लिए धक्का भी खाता था, लंबे समय तक खड़ा भी रहता था, लेकिन आज वो निर्भर बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है, और बिल्कुल फ्रीली मूव हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो अगर मार्जिनल इंपैक्ट है, क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के ऊपर ही असर करने वाला है, शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स के ऊपर नहीं करने वाला है। और अगर वहीं पॉलिटिकल की बात की जाए तो पॉलिटिकल एज यूजुअल उनका काम है क्रिटिसाइज करना, और डेमोक्रेसी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप आलोचना कर पाते हैं। तो यहां पर अपोजिशन ने वही है, पूरा एक एलिगेशन लगाया है, बोला है बर्डनसम है कुछ फैमिलीज के लिए, और बजट के ठीक पहले ये शोभा नहीं देता, न्यू ईयर के ठीक पहले तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर जो पूरा एक फेयर स्ट्रक्चर बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटेंशन है सरकार का वो रेवेन्यू जनरेट करने से लेकर है, क्योंकि लोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं जानता हूं कि रेलवे में कुछ हो सकता है आपको असुविधाएं हो रही हो, लेकिन आप थोड़ा तुलनात्मक रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वो रेलवे भी था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, और वो भी तब जब रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, और आज जब रेलवे में वृद्धि हो रही है लेकिन हां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वो बर्दाश्त नहीं की जा रही है, तो फिर आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें आपका क्या सोचना है। क्योंकि 1 पैसा पर किलोमीटर हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत महंगा पड़े, लेकिन हो सकता है कि कुछ उन लोग को भी अच्छा लगे जो ये चाहते हैं कि हां रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना चाहिए। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। जय हिंद, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।